अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम क्यों। कुछ वीडियो मेरे पास आई, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। मैं कहा चलें आज उसके ऊपर ही बात कर लें, उस पर ही बात कर लेते हैं। और फिर पाकिस्तान में जो वॉर शुरू हुई अमेरिका इसराइल और ईरान की, उसकी बातचीत का सिलसिला पाकिस्तान में शुरू हो रहा है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए। कम से कम पाकिस्तान इस दुनिया में कम से कम सुलह करने के लिए तो हम सबसे आगे हुए। हमने कोशिश की और उस कोशिश को हम कर भी रहे हैं। अब वो होती है या नहीं तो वो एक अलग कहानी है। वो प्लानिटरी कंडीशन से देखेंगे, वो देखेंगे। इस वीडियो में कवर कर सके तो कर लेंगे, नहीं तो जो वीडियो मेरे तक आई कि जुपिटर और सैटर्न जब भी टकराएंगे, हैं, जब एक एस्ट्रोलॉजर हो और वो कहे कि जी जुपिटर अगर सैटर्न टकरा गए तो जंग एटमी हो जाएगी, है जी। वो कौन से एस्ट्रोलॉजर है जिन्हें ये नहीं पता कि जुपिटर सैटर्न कब टकराएंगे। अगर जुपिटर सैटर्न टकरा भी जाए तो ये तो बड़ा अच्छा योग है। जुपिटर को नफ्स कहते हैं, सैटर्न को कैरियर कहते हैं। जब भी जुपिटर आपके सैटर्न के ऊपर से गुजरता है तो आपका कैरियर में ग्रोथ होती है, आपका कैरियर बढ़ता है, क्योंकि सैटर्न कैरियर का मालिक भी है। और जुपिटर को नफ्स कहा जाता है। फीमेल के चार्ट में वीनस को दे लिया जाता है। वीनस सैटर्न गुजरे तो वो बहुत खूबसूरत चार्ट होता है। वीनस के लिए फीमेल के लिए बड़ा जबरदस्त है। कैरियर में ग्रोथ, फाइनेंशियली ग्रोथ, सब चीजें ग्रोथ होती हैं। अब जुपिटर टू सैटर्न अगर आपस में टकरा भी जाएं तो बड़ा अच्छा है, गुड साइन है। फलक के 9वें और 10वें घर का मालिक है जुपिटर, जो है जिसका मूल त्रिकोण राशि है, वो तो 10वां घर है। 9वें 10वें घर का कंजक्शन को तो बहुत खूबसूरत, उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में धर्म और कर्म, यानी कि आपका जो भी दीन और आपके कर्म ही आपका फैसला करेंगे। ये तो बड़ा खूबसूरत योग है। इनके टकराने से, अब ये कब टकरा, जब मैं भी कहता हूँ ये टकरा जाएंगे तो दुनिया बदल जाएगी। वही कौन सी एस्ट्रोलॉजी है यार, ये कौन से एस्ट्रोलॉजर है, समझ से बाहर। आप बड़े शौक से देखते हैं, ओके, वीकली हारोस्कोप करते हैं। पहले भी कई दफा मैं बात कर चुका हूं उनके ऊपर, और मैं हैरान हूं कि जुपिटर सैटर्न, खाली जुपिटर सैटर्न से कुछ हो जाएगा। ओ भाई, बाकी प्लैनेट्स किधर गए। जब जुपिटर सैटर्न टकराए थे 2020 में और 19 में, सैगिटेरियस में थे। जुपिटर सैटर्न, जुपिटर का अपना घर था, सैटर्न भी उधर ही बैठा हुआ था। वहां 6 प्लैनेट कंजक्शन हुआ था और ग्रेन भी हुआ था, तो दुनिया में कोरोना आया था। तो खाली जुपिटर सैटर्न से थोड़ी हुआ था। वो तो 6 प्लैनेट, मार्स भी उधर, सन भी उधर, मरकरी सब, तो 6 प्लैनेट कंजक्शन। वहां प्लूटो नेपच्यून बाहर को भी सबको देखा गया, राहु केतु को भी, राहु भी उधर। ये खाली जुपिटर सैटर्न जब टकराएंगे, वो कौन से एस्ट्रोलॉजर जिन्हें पता ही नहीं है कि कब टकराएंगे। अभी वो जुपिटर अतिचारी है, यानी कि इंतहाई तेज तरीन जुपिटर है। और 2033 तक, यानी कि 2033 तक जुपिटर जो है बहुत स्पीडली होगा। अमूमन जुपिटर एक घर में जो है 1 साल पूरा करता है, या मेजोरिटी में वो एक घर में 10 महीने या 11 महीने कर लेगा। इसको अतिचारी कहते हैं। जब जुपिटर अतिचारी होता है तो दुनिया की नेचर चेंज होती है, तब्दीलियां बड़े लेवल्स के ऊपर आती हैं। तो ये जुपिटर के अतिचारी के ऊपर है ना, कि 2033 तक जुपिटर जो है किसी घर में पूरा 1 साल नहीं गुजारेगा, बहुत स्पीडली स्पीडली ये निकलेगा। अभी 2 जून को वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हाउस चेंज कर देगा, तो वो अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आएगा। 31 अक्टूबर 2026 तक उधर ही रहेगा। और स्पीडी से निकल गया, घर चेंज कर दिया, ल्यू में चला जाएगा, ल्यू से फिर वापस कैंसर में आ जाएगा। तो टोटल उसका ड्यूरेशन जो 10 से 11 महीने का हो जाएगा।
ये उसका ड्यूरेशन को बाजू गए घर में 9 साल 9 महीने भी गुजारेगा। अब जुपिटर टू सैटर्न का कंजक्शन, अब जुपिटर जो है जब लिब्रा में आएगा, जब जुपिटर लिब्रा में आएगा और सैटर्न एरीज में होगा और 24 14 और 24 सती यहाँ पे इन दोनों का ऑपोजिशन हो, इन दोनों की ऑपोजिशन हो, और ये है टाइम 21/12/2029। पर सैटर्न यहाँ रेट्रोग्रेड होगा, ये सैटर्न पिछले घर को तरफ देखेगा, अपने जवाल के घर की तरफ। तो ये होगा। बाकी जो है मार्स जो है वो कैप्रिकॉर्न में होगा, मार्स वहां होगा जहां सैटर्न का घर है, और डायरेक्ट चौथी नजर जो है वो एरीज के ऊपर होगी, यानी सैटर्न के ऊपर होगी। अब सैटर्न के ऊपर होगी, अब ये एरीज में होगा, सॉरी पाइसेस की तरफ देखेगा, तो वो मार्स भी उधर ही होगा, और यूरेनस टॉरस में होगा, कैप्रिकॉर्न में जो है प्लूटो होगा, और नेपच्यून पाइसेस में ही होगा। जब तक सैटर्न पाइसेस से निकलेगा दुनिया बहुत सिनेरियो चेंज हो चुका हो। जैसे मैंने कई दफा वीडियो में कहा, आखिरी ज़ोडिक साइन का सफर बड़ा भारी साबित हो। जब नेपच्यून 2035 में निकलेगा तो दुनिया का काफी सिनेरियो जो है वो चेंज। अब कई लोग कह रहे हैं जी यही जंग जो है ये एटमी हो जाएगी। भाई ये जंग एटमी कैसे हो जाएगी? ये नहीं होगी। तो यहां पर जरूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि प्लेनेट कब एक दूसरे के साथ कंजक्शन में आ रहे हैं, ऑपोजिशन में आ रहे हैं, किन घरों में आ रहे हैं। क्योंकि लिब्रा वो घर है जहां सैटर्न को एग्जॉल्ट होता है, और सैटर्न एरीज में है जहां उसको डेबिलेटेड होता है। अब इन जब दोनों की ऑपोजिशन भी या कंजक्शन भी होगा तो बल में जुपिटर आगे है भाई सैटर्न से, तो जुपिटर ही जीतेगा। अभी जैसे मार्स सैटर्न का कंजक्शन होगा तो मार्स बल में सैटर्न से आगे है, तो जीत तो सैटर्न की मार्स की ही होगी। अभी 16 अप्रैल को D9 चार्ट पे, अच्छा D9 के भी बताऊं, सेम चार्ट जैसे D1 होता है ना, D1 होता है चार्ट, और D9 जो है वो 9 घरों को बनता है, ठीक है। एक घर जो है 30-20 मिनट का हो, ठीक है, तो वो 9 चार्ट इस तरह पूरे कर लिए जाते। तो उस तरह D9 चार्ट में देखा जाता है कि एक्चुअल प्लेनेट की कंडीशंस क्या है। जिसे कह लें D1 को आप जिस्म कह लें और उसको आप सोल कह लें, D9 चार्ट। तो वहां लिब्रा में सैटर्न लिब्रा में बैठा हुआ है एग्जॉल्टेड में, अब वहां मार्स आ जाएगा, लेकिन बल में तो मार्स से ज्यादा है ना। फिर उनके बाद जो है वो D1 में इनका कंजक्शन होगा। जब D1 में कंजक्शन होगा तो मार्स स्कॉर्पियो का होगा, और यहां से भी जब मार्स कंजक्शन करके आगे जाएगा तो अपने घर का होगा। जब मार्स अपने घर में होगा तब इसकी केतु के साथ ट्राइंग होगी। अब अगर वजूद इसराइल का खतरे में हो तो फिर तो आप कह सकते हैं कि एटॉमिक जंग हो सकती है, पर किसी का वजूद खतरे में होगा तो फिर तो आप कह सकते हैं ना। यहाँ वजूद इसराइल का नहीं, यहाँ वजूद जो है वो नेतन्याहू का खतरे में है, क्योंकि जंग रुक गई तो नेतन्याहू के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और वो मुसीबत डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी खड़ी हो जाएगी। अब पता नहीं मैं ये कह तो रहा हूँ, अब पता नहीं मेरा चैनल रहता है कि नहीं रहता, प्रॉब्लम तो ये है, कुछ कह भी नहीं सकते, पर हम रह भी नहीं सकते। अब पता कोई नहीं ये वीडियो रहती है कि नहीं रहती, तो पहले भी मैंने इसी के, लेकिन अब मैंने तो ज्यादा तो नहीं मैंने बात की है कि वजूद को खतरा, क्योंकि भाई उनका तो कैरियर दांव पे लगा हुआ है।
दंगा रुकना जो है उनके लिए खतरनाक। अब ये पीस डील पाकिस्तान में हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान की काविश जो है और पाकिस्तान में हो रही है, बहुत अच्छी चीज़। अब जिस टाइम पर ये हो रही है, अगर सुनने में तो आ रहा है कि कल है, ये परसों, कन्फर्म कोई नहीं है। कल जो है मरकरी एक्वेरियस में रहेगा, डी9 में वो जमनाई में रहेगा, जुपिटर भी उसको देखेगा। अच्छा, मून जो है वो सैजिटेरियस में होगा। जब मून सैजिटेरियस में होगा, जुपिटर और मून की ऑपोजिशन होगी। तो जब जुपिटर और मून की ऑपोजिशन, तो काफ़ी चीज़ें जो राज़ है ना, वो ओपन होते हैं। जुपिटर और मून इकट्ठे हो तो बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं। अलग-अलग हो तो फिर ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते। तो जुपिटर के घर में मून है। फिर मार्स सैटर्न, जो मैंने आपको कहा था कि अनस्टेबिलिटी, जो दिख रहा है वैसा नज़र नहीं आएगा। जो हालात हैं, वो आपको जो नज़र कुछ आ रहा है, अंदर से कुछ और होगा। फ्रॉड, धोखा, दहशतगर्दी। अब जैसे देखें ना, सीज़ फायर कल हुआ, तो लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया और ईरान के ऊपर भी अटैक हुआ, और ये भी पता चला कि ना इसराइल ने किया, ना अमेरिका ने किया। तो फिर किसने किया? अटैक तो है और जिनका है उनको भी पता है। यूएई का नाम आया था। अब प्रॉब्लम तो इन मुल्कों के लिए है। तो क्या इससे कैरियर को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा, कि कैरियर से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम बढ़ रही है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। अब सैटर्न से केतु 8वें घर में है। अब मघा नक्षत्र जो है, ये जितने भी पावरफुल शख्सियत या सरबराहों का होता है, उनके लिए ये मुश्किल होती है। केतु के यहाँ पर है, फिर सैटर्न से 8वें घर में, ये मुश्किल खड़ी हो। अब ये हो रही है टाइम पे, लेकिन यहाँ अनस्टेबिलिटी है, और मार्स सैटर्न का फ़रेब और धोखे का भी टाइम है। तो इसलिए लोगों को बहुत कम यकीन आ रहा है कि यार ये होगा भी कि नहीं होगा। क्योंकि जब मरकरी पाइसेस में आ जाएगा, जहां इसको नीच होता है, जहां प्लेनेट सबसे बुरा रिजल्ट देता है, यानी कि अ, बुरा होता है उसको कहते हैं। पर यहाँ जुपिटर के साथ राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। राशि परिवर्तन कहते हैं कि मैं आपके घर में, आप मेरे घर में। इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ हाउस। अब जहां मरकरी बैठा है, वहां बैठा मार्स भी है, वहां बैठा सैटर्न भी है, वहां सन भी बैठा हुआ। तो यानी इसके भी असरात जुपिटर को मिलेंगे। जुपिटर जमनाय में बैठा हुआ। जमनाय जो है फलक का तीसरा घर है, जो डॉक्यूमेंटेशंस का, डील के बाद 7th हाउस भी होता है, के पेपर वर्क होना या किसी पे मायदा होना, किसी चीज पर रुकना भी, वो जुपिटर उधर बैठा हुआ। जुपिटर जहां बैठा उसका मालिक नीच का बैठा हुआ। फिर अग्रेसिव प्लैनेट मार्स भी उधर है, यानी कि डीलिंग करते हुए, बात करते हुए एग्रेशन बहुत ज्यादा हो, क्योंकि मार्स एक गर्म प्लेनेट है, सैटर्न एक ठंडा प्लेनेट है, यानी गर्म और ठंडे की आपस में हो रहा है, एक गर्म एक ठंडा। अभी मार्स नेपच्यून का भी कल परसों जो है शुरू हो जाएगा कंजक्शन। नेपच्यून खुद एक फ्रेब धोखा। तो टाइम ही कुछ ऐसा है कि लोगों को यकीन करना, एतबार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब वो एस्ट्रोलॉजी की ले ले, भाई मार्स सैटर्न जो जुपिटर अगर टकरा गए तो एटमी ही जाऊंगे, वो टकराएंगे भाई, वो हर साल। भाई पिछले 2020 में भी तो हुआ था। वो खाली उन दोनों के कंजक्शन से या ऑपोजिशन से क्या होगा? अब हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी फिर 12 साल पाकिस्तान का बड़ा अच्छा टाइम रहेगा। 12 साल कैसे? क्या 12 साल जुपिटर कैंसर में रहेगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना जी, कि 12 साल जुपिटर कैंसर में रहे। अच्छा, जिस तरह 12 साल रहता है, वो महल टेक्निक इनको पता भी नहीं होगी कि वो किस तरह देखा जाता है। वो तो उनको पता भी नहीं होगा। ना आपने किसी प्लेनेट की बात करनी, ना आपने किसी घर की बात करनी, ना किसी डिग्री की बात करनी। वो कौन सी एस्ट्रोलॉजी? वो भाई साहब तो कहते हैं कि जी, अब वो मैं क्या कहूँ, अस्करी कहते हैं महल में। ओ भाई, वो तो
सिरे ही से एस्ट्रोलॉजी की बदनामी है। वो आपको पता ही नहीं है कि जुपिटर सैटर्न का टकराव होगा, कब होगा, क्यों होगा, किस घर में होगा, किन डिग्री के ऊपर होगा, D9 में वो कहाँ पे होंगे। लिब्रा जो है बेस्ट फ्रेंड ऑफ सैटर्न, वीनस का घर है और वहां उसको एग्जॉल्ट होता है। अब पाकिस्तान का लिब्रा में ही है ना जी। तो लिब्रा को बाजार भी कहते हैं, बिजनेस भी कहते हैं, पार्टनर भी कहते हैं। नोवे का मालिक का बाजार में बैठा हुआ। जुपिटर को बेसिकली जुपिटर को जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, दानिश्वर लोग होते हैं, जो नॉलेजेबल होते हैं, इल्म रखते हैं, उनसे रिलेट किया जाता है। वो लोग मजहब के साथ जोड़ते हैं कि मौलवी भी हैं, हाँ है, डीम है। आलिम जहां तक बात है, कुरान तो आलिम साइंटिस्ट को कहता है, जो आसमानों पे देखते हैं, समुद्रों में देखते हैं, जमीनों में देखते हैं, जमीन पहाड़ों को देखते हैं, जो रंग बिरंगे पहाड़ है, उस पर गौर व फिक्र के जो करता है वो साइंटिस्ट करता है। अब हैरत की बात कि आलमी जंग हो जाएगी, तो भाई वो खाली जुपिटर और सैटर्न की वजह से नहीं होगी। आप किसी के भी चार्ट में देख लें, जिनका आजकल तो सैटर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जोजा में है, जिनका सैटर्न बुर्जोजा में होगा या मिजान में होगा या एक्वेरियस में होगा या सैगिटेरियस में होगा, तो उनको कैरियर में बेहतरी जरूर आई होगी और कई लोगों को कोई नई नई जॉब मिली होगी, जो काफी अर्से से वेट कर रहे थे उन्हें जॉब मिली होगी। तो जुपिटर सैटर्न तो अच्छे होते हैं, पर हमारे यहाँ जब कभी टकराएंगे, पता नहीं कब टकराएंगे भैया। तो पाकिस्तान में बखरे टकराएंगे, पाकिस्तान की अपनी क्यों गैलेक्सी है। और 12 साल का, 12 साल का कौन, 12 साल की किसी प्लेनेट की दिशा नहीं है, किसी एक प्लेनेट की दिशा नहीं है। वीनस की 20 साल की है, सैटर्न की 19 साल की है, मरकरी की 17 साल की है, राहु अपना राहु की 18 साल की है, जुपिटर की 16 साल की है, सन की 6 साल की है, मार्स की 6 साल की है, केतु की 7 साल की है। किसी की कोई भी दिशा अच्छी हो सकती है। 12 साल पर 12 साल की वजह क्या, क्या पाकिस्तान के जायचे में आके 1 साल 12 साल जुपिटर उधर रुक जाएगा। अब ये जो हमारे यहाँ हो रही कॉन्फ्रेंस, कल जुपिटर आ जाएगा, जुपिटर अभी तो देख रहा है, और कल रात 12 बजे मरकरी जुपिटर पर निकलेगा। अनस्टेबिलिटी का टाइम है। हाँ, जब ये टाइम गुजर जाएगा 20-22 के बाद से, तब कुछ स्टेबिलिटी का कह सकते हैं, लेकिन अभी बढ़ सकती है, टेंशन बढ़ सकती है। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।